मुझे नागपुर वासियों को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि पार्थचर चैनल एक बहुत ही नामांकित चैनल जो चंद्रपुर का था वो नागपुर में शुरू होने जा रहा है और उससे मुझे जुड़ने का मौका मिला एक क्रीड़ा एडिटर के रूप में। और ये बड़ी खुशी की बात है। इस चैनल के मुख्य संपादक श्री राजेश नायडू, जो कि खुद एक पुराने बहुत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं, छत्रपति अवार्ड उन्होंने लिया है और वो चैनल उन्होंने शुरू किया है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे अनुभव जो 30 साल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में और पहले ही हैंडबॉल खेला है, और आपको पता ही है कि नायडू फैमिली शुरुआत से हैंडबॉल में रही है, तो मेरा अनुभव इस खेल विभाग में इनके साथ मदद करने में, लोगों को खेल के बारे में जानकारी देने में और न्याय देने में मदद करेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और राजेश नायडू को इस समय मैं नागपुर में शुरू होने वाले इस चैनल के लिए एक शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नागपुर में पालकों ने स्कूल फीस में 50% छूट की मांग करते हुए मशाल रैली निकाली। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नागपुर में पालकों ने स्कूल फीस में 50% की छूट मांग करते हुए मशाल रैली निकाली। रैली लोकमत चौक से शुरू होकर वैरायटी चौक पर खत्म हुई। रैली में शहर के नामी स्कूलों के पालकों ने भाग लिया। स्कूल ऑनलाइन होने के बावजूद सरकार ने सिर्फ 15% फीस माफ करने का आदेश दिया। पालकों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए 50% छूट की मांग की। रैली का आयोजन नागपुर अवेयर पेरेंट्स के बैनर तले किया गया। मशाल रैली में गिरीश पांडे, नितिन नायडू, संदीप अग्रवाल, अभिषेक जैन, भवानी प्रसाद चौबे, अमोल हत्के, अमित होशिंग समेत अन्य ने हिस्सा लिया। हमारे मित्र राजेश जी नायडू, इनका जो चैनल है पार्थचर, ये अभी खुलने जा रहा है, जिसमें कि लोगों को न्याय मिले, लोगों की सही जो बातें हैं इस चैनल के माध्यम से लोगों के सामने आए और लोगों को न्याय देने का काम इस चैनल के माध्यम से होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इस चैनल के हमारे मित्र राजेश जी नायडू और उनके सभी सहकारी को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अखिल भारतीय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वार्ड शाखा बाबूपेट चंद्रपुर की ओर से भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों को शुभकामनाएं देने के लिए चॉकलेट, बिस्कुट और भोजन दिया गया। अखिल भारतीय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वार्ड शाखा बाबूपेट चंद्रपुर की ओर से भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों को शुभकामनाएं देने के लिए चॉकलेट, बिस्किट और भोजन दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत परम पूज्य भारत रत्न भारतीय राज घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की गई। नाहिद हुसैन, अमन अहमद, अजहर शेख, वसीम पाशा, समीर मिर्जा, सोहेल मुस्तफई, मिस्टर अवेज कुरैशी, जमीर शेख और पूरी नगर समिति मौजूद रही। जावेद शेख की वार्ड शाखा और ऋषभ मेश्राम शेख, इरशाद केतन ठाकरे, सागर नवलकर, रियाज शेख, सूरज नवलकर, प्रमोद महाजन, सागर नवनागे, शुभम चिंचोलकर और सभी AIMIM शाखा बाबूपेट ने कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। स्वतंत्र दिन पर आप सभी को बधाई देता हूँ। और बाबूपेट की जो हमारी MIM की टीम है, इसमें जावेद भाई है, वसीम पाशा और उनके सब साथियों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और मुझे तो इस बात की खुशी हुई कि बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा काम किया, चॉकलेट दिए, उनके साथ में खुशियाँ बांटी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले, हमारे शहर का ध्यान रखने वाले और हमारे आसपास में कचरा ना फैले, गंदगी ना फैले, उनका ध्यान रखने वाले हमारे माता और बहनों का और भाइयों का यहाँ पर स्वागत किया। हम तो पूरे चंद्रपुर वासी आपके आभारी होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि भाई कचरा उठाए, तो कचरा वाले नहीं है, ये सफाई वाले हैं। कचरे वाले तो हम लोग हैं जो कचरा फेंकते हैं, तो हमसे तो ज़्यादा इनका सम्मान होना चाहिए। कचरा कौन फेंकता है? हम लोग कचरे वाले थोड़े, तो सफाई वाले लोग। पार्थचर समाचार के नए अवतरण के लिए मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। सर्वप्रथम तो अभिनंदन इसलिए करता हूं कि आपने नाम का चयन बहुत सुंदर किया। पार्थ का अर्थ अर्जुन होता है और शर का अर्थ यह तीर होता है, और अर्जुन का तीर हमेशा निशाने पर ही लगता था। आपका भी तीर निशाने पे लगे, समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर करने में महत्तम भूमिका आप निभाए, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। आज का दिन हम सभी के लिए एक पवित्र खुशी का दिन है। आज शहर में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। शहर में सामाजिक संगठन बड़े उत्साह के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
आज का दिन हम सभी के लिए एक पवित्र खुशी का दिन है। आज शहर में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। शहर में सामाजिक संगठन बड़े उत्साह के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आज का दिन ये तय करने का दिन है कि मेरा आपका सबका तिरंगा झंडा दुनिया के आसमान में ऊंचा हो। विधायक और लोक लेखा समिति के प्रमुख और पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने ऐसा विचार व्यक्त किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को नगर पालिका सदस्य सुभाष कसनागोट्टूवार की पहल से चंद्रपुर शहर के तुकुम वार्ड में आयोजित कार्यक्रम में सुधीर मुनगंटीवार बोल रहे थे, जिसके बारे में बोलते हुए आमदार मुनगंटीवार ने ग्रीन अर्थ ऑर्गेनाइजेशन के सुभाष कसनगोट्टूवार को 5000 पेड़ लगाने के फैसले के लिए बधाई दी। प्रकृति का चक्र बदल रहा है, परोक्ष रूप से हमारे द्वारा प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों की वजह से आज कश्मीर में तिरंगा फहरा रहा है। हमारे स्वाभिमानी तिरंगे को छूने की हिम्मत आतंकियों में नहीं है। सुधीर मुनगंटीवार के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित नेत्र उपचार शिविर में 550 नागरिक चश्मे के पात्र बने और 112 मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए। साजिद कुरैशी और डॉक्टर नैना उत्तरबार रोटरी इनर व्हील चेयरमैन शकुंतला गोयल को कोविड वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया। हे खरं आहे की राजकीय पक्ष म्हणून आम्ही पक्षीय राजकारण करतो, पण मी मनात विचार केला की या वर्षात एक पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून मी पक्षीय राजकारण तर मला करावं लागतं, पण या वर्षात तरुणांना चंद्रपूर पासून ब्रह्मपुरी पर्यंत आणि ज्योती पासून वरोड्यापर्यंतच्या या चंद्रपूर जिल्ह्यातील तरुणांना एकत्र करायचं आणि त्या तरुणांच्या माध्यमातून हे वर्ष कर्तव्याचं वर्ष, हे वर्ष संकल्पाचं वर्ष, हे वर्ष सेवेचं वर्ष, हे वर्ष जो म्हणून वंचित आहे, जो म्हणून दुर्बल आहे त्याला शक्तिशाली करण्याचं वर्ष। या वर्षात अमृत महोत्सव वर्षामध्ये हा एक फक्त आमच्यासाठी बॅनरवरचा शब्द नाही, हा हृदयातून दुसऱ्या हृदयापर्यंत अमृत पोहोचवण्याचा हा संकल्प वर्ष आहे। आणि यासाठी सुभाष कसनगोट्टूवार त्यांची टीम पूर्ण शक्तीने काम करताय। आम्हाला तुमच्याकडून फक्त हवा आहे एक प्रेमाचा आशीर्वाद। या आशीर्वादामध्ये जी शक्ती आहे ती गेले 6 टर्म मी अनुभवतो आहे। गरिबांच्या आशीर्वादात जी शक्ती आहे ती अंबानीच्या इस्टेटीमध्ये नाही, टाटाच्या संपत्तीमध्ये नाही, बिर्लाच्या मालमत्तेमध्ये नाही। ही संपत्ती असेल तर ही गोरगरिबांच्या आशीर्वाद। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रज्ञा बोरगमवार, अमीन शेख, पुरुषोत्तम सहारे, धनराज कोवे, गजानन भोयर, माया मांदाड़े, विजय चिताड़े, आशीष ताजले, आशीष बोंडे, सचिन हरने आदि ने प्रयास किया। इस मौके पर गुरुदेव सेवा मंडल के पदाधिकारी, प्रभाग के ज्येष्ठ नागरिक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदि की बड़ी संख्या में उपस्थिति थी। कार्यक्रम का प्रस्ताविक मनपा सदस्य सुभाष कसनगोट्टूवार ने व्यक्त किया। वही संचालन नौशाद सिद्दीकी ने तथा आभार प्रदर्शन मंजूश्री कसनगोट्टूवार ने व्यक्त किया। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। ज़ोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। महाराष्ट्र के 8 जिलों में घटे हुए ओबीसी आरक्षण को पूर्ववत करने की मांग अशोक जगतोड़े ने की है। यदि मांग पर ध्यान नहीं दिया गया और विभिन्न जिलों में ओबीसी का आरक्षण वापस नहीं लिया गया तो राज्य में एक बड़ा आंदोलन होगा। महाराष्ट्र के 8 जिलों में घटे हुए ओबीसी आरक्षण को पूर्ववत करने की मांग अशोक जगतोड़े ने की है। यदि मांग पर ध्यान नहीं दिया गया और विभिन्न जिलों में ओबीसी का आरक्षण वापस नहीं लिया गया तो राज्य में एक बड़ा आंदोलन होगा। इस संबंध में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के माध्यम से मुख्यमंत्री जी, ओबीसी मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, आवास मंत्री आदि ने गणमान्य व्यक्तियों को बयान देकर आंदोलन के संकेत दिए हैं। राज्य के कुल 8 जिलों में से चंद्रपुर 11%, गढ़चिरौली 6%, यवतमाल 14%, नंदुरबार, धुले, नासिक, पालघर, रायगढ़ 9% क्रमशः
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण रद्द करना पड़ा। साथ ही सरकार को 8 जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाने की जरूरत थी। इसके लिए अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को बढ़ाने के लिए हर जिले में तीव्र प्रदर्शन और आंदोलन किए गए। प्रत्येक जिले की जनसंख्या को देखते हुए अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या प्रत्येक जिले में अधिक है और डी पदों का आरक्षण कम है। महाराष्ट्र सरकार 12 जून 2020 को 8 जिलों में आरक्षण के लिए गठित उप समिति जल्द से जल्द फैसला ले और अन्य जिलों की तरह अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बहाल किया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। नेशनल फेडरेशन ऑफ ओबीसी के अध्यक्ष ने चेतावनी दी। डॉक्टर बबन राव तायवाड़े, महासचिव सचिन राजुरकर के मार्गदर्शन में यदि सरकार द्वारा ये निर्णय लिया जाता है तो ये महाविकास आघाड़ी सरकार की बड़ी सफलता होगी, डॉक्टर अशोक जिप्तोडे ने व्यक्त किया। जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षणमध्ये तुमची भूमिका काय आहे? राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आजपर्यंत अनेक निवेदनं आणि निदर्शनं करून 8 जिल्ह्यातील जे ओबीसीचं आरक्षण आहे, चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये 11% आहे, गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये 6% आहे, यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये 14% आहे, धुळे, नंदुरबार, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यामध्ये 9% आहे. या जिल्ह्यातलं आरक्षण पूर्णतः 19% करावं अशी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची आजपर्यंतची भूमिका आहे आणि त्या अनुषंगाने आम्ही मुख्यमंत्र्यापासून तर ओबीसी मंत्रालयापर्यंत निवेदनं दिली आहेत. आज आम्ही निर्वाणीचा इशारा दिला आहे की 12 जून 2020ला एक उपसमिती महाराष्ट्र सरकारने नेमली होती. त्या उपसमितीच्या मार्फतीनं लवकरात लवकर या 8 जिल्ह्याच्या ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय पूर्ववत करावा. ओबीसी आरक्षण हे 19% करावं, अन्यथा ओबीसी महासंघातर्फे आम्ही जोरदार आंदोलन करू असा इशारा आजच आम्ही राज्य सरकारला दिला आहे. आणि जर हे आरक्षण पूर्ववत झालं तर महाविकास आघाडी सरकारचं हे पहिलं मोठं यश राहील, हे देखील आम्ही या निवेदनाच्या अनुषंगाने महाविकास आघाडी सरकारला दिलं आहे. राजेश जी नायडू इन्होंने चंद्रपुर में 1 साल करीबन होते आ रहा है, तो पार्थसार समाचार करके एक उनका डिजिटल माध्यम से उनका एक समाचार पत्र शुरू हुआ है और इस समाचार पत्र में उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से समाचार देते, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं ये 1 साल के बाद उनकी उड़ान नागपुर तक पहुंच रही है और विदर्भ तक पहुंच रही है, तो इस उड़ान के लिए नागपुर में जो नया इनका ब्रांच चालू हो रहा है, मैं पांडुरंग अंबटकर, प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल चंद्रपुर, सोमैया पॉलिटेक्निक के अध्यक्ष के नाते और सोमैया फिल्म के नाते इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये पूरे महाराष्ट्र में आगे जाके काम करे, इनका पार्थसार समाचार महाराष्ट्र लेवल पे जाए, ना कोई महाराष्ट्र में तो ये क्यों नहीं जाए पूरे भारतवर्ष में। हो सकता है उनके भविष्य में ये भी चीज़ हो जाए और एक अच्छा समाचार पत्र डिजिटल माध्यम से लोगों को पढ़ने को मिलेगा, लोगों को सुनने को मिलेगा, लोगों को देखने को मिलेगा। ये देखने वाली चीज़ मैं और एक बार बोलना चाहता हूँ कि भाई इसमें जो वीडियो लेवल पे दे रहे, ये बहुत मेहनत कर रहे, बाकी लोगों से इनकी मेहनत ये दिखती है, इसमें इनको ज़रूर सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभेच्छा। मी डॉक्टर अशोक जिवतोडे, पार्थसार समाचार न्यूज चॅनल नागपूरला सुरू होत असलेल्या या न्यूज चॅनलला मी शुभेच्छा देत आहोत. महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल के अध्यक्ष चंद्रपुर सौम्या पॉलिटेक्निक मैक्रॉन एकेडमी स्कूल एंड कॉलेज ग्रुप के संचालक और कर्ता धर्ता पांडुरंग जी आम्बटकर के अथक प्रयासों से महाराष्ट्र के शैक्षणिक क्षेत्र में एक क्रांति जैसी आ गई है। महाराष्ट्र शिक्षक प्रसारक मंडल के अध्यक्ष चंद्रपुर सौम्या पॉलिटेक्निक मैक्रॉन एकेडमी स्कूल एंड कॉलेज ग्रुप के संचालक और कर्ता धर्ता पांडुरंग जी आम्बटकर के अथक प्रयासों से महाराष्ट्र के शैक्षणिक क्षेत्र में एक क्रांति जैसी आ गई है। सविस्तार समाचार ऐसा है कि पिछले 2-2.5 सालों से पांडुरंग आम्बटकर अथक प्रयास कर रहे थे कि आईटीआई में सीखने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा मिलनी चाहिए, जो कि अंततः 2 अगस्त 2021 को महाराष्ट्र शासन द्वारा मान्य करके इसके लिए जीआर जारी किया गया है। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है, क्योंकि इससे संपूर्ण महाराष्ट्र में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को कौशल विकास के लिए बहुत बड़ी सुवर्ण संधि प्राप्त होगी। हाल ही में अभी एक महाराष्ट्र सरकार का आईटीआई, जिसको औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ऐसे बोलते हैं, उसके लिए एक बहुत फ़ायदे का स्टूडेंट, गरीब तबके के स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदे का एक निर्णय हुआ है। इसमें ओबीसी, एसबीसी, एनटी और वीजेएनटी के स्टूडेंट के लिए आईटीआई में प्रवेश इस साल से मुफ्त प्रवेश हो रहा है। उनको 80% स्कॉलरशिप लागू हो चुकी है और ये स्कॉलरशिप लागू होने के लिए
मैं पिछले 2 साल से सरकार के पीछे लगा था। मैंने चंद्रपुर के आमदार श्री सुधीर बाबू मुनगंटीवार इनको एक पत्र दिया था। चंद्रपुर के सम्मानीय खासदार बड़ूभाऊ धानोरकर जी को मैंने पत्र दिया था और चंद्रपुर के सम्मानीय आमदार किशोर बाबू जोरगेरवार को मैंने पत्र दिया था। और उसके बाद हमारे लाड़के जो भद्रावती के और औरवा के जो आमदार है प्रतिभाताई धानोरकर, उनको भी मैंने एक पत्र दिया था। इन सभी ने मिलके 2 साल से जो एक अपने उद्धव जी ठाकरे के सामने प्रस्ताव रखा, मैंने दिए वाले प्रस्ताव के ऊपर, और इसके ऊपर विचार विमर्श जरूर हुआ है। और 2 साल के बाद ये लड़ाई में हमको सफलता मिली है। और हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ITI में पढ़ने वाले OBC, SBC, NT और VJNT इन स्टूडेंट के लिए 80%, ऐसा समझ जाओ 100% स्कॉलरशिप लागू हो चुकी है। ये गरीब तबके के लोग इसमें पढ़ते हैं, जैसे NTA, VJNT बड़े गरीब होते हैं, SBC बहुत गरीब होते हैं। इनका फ़ायदा इस साल से हुआ है। ITI में SC और ST को पहले से स्कॉलरशिप लागू है। आज इस साल से ITI में सभी तबके के स्टूडेंट को, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को मुफ्त में प्रवेश लेना है। और ये फ़ायदे के लिए मैंने बहुत मेहनत तो की है, लेकिन ये फ़ायदा महाराष्ट्र के हर स्टूडेंट का, प्राइवेट सेक्टर में जितने भी ITI में बच्चे एडमिशन लेते हैं, हर स्टूडेंट का फ़ायदा होगा। और इसके साथ संस्था चालक का भी थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है कि उसको एडमिशन इस बतौर मिल सकती है। पहले इसके लिए हमको पैसे लेना पड़ता था, वो गरीब लोग पैसे दे नहीं पाते थे, इसलिए वो एडमिशन ले नहीं पाते थे। और जो इंडिया के हमारे PM हैं, मोदी जी ने बोला था कि भाई ये स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, ये स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये स्टूडेंट तैयार होना चाहिए, इसके लिए ये स्कॉलरशिप लागू हुई है। इसके साथ साथ EWS, इकोनॉमिकली वीकर क्लास, जो ओपन कैटेगरी होते हैं, उनके लिए भी 80% स्कॉलरशिप गए साल से लागू हुई है। यानी ITI में EBC, EWC, इसका मतलब इकोनॉमिकली वीकर क्लास जो ओपन कैटेगरी के होते हैं, SC, ST और SBC, NT, VJNT और OBC सबको मुफ्त में प्रवेश है। ये फ़ायदा हमारे महाराष्ट्र में सभी ITI का हुआ है। जय हिंद। Somaiya Polytechnic Chandrapur, about the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, doubt center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility, branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent polytechnic in Chandrapur by MSBTE, committed to quality education. Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 86684 57194 and 7588 07141. राजीव गांधी नगर हिंगना शिवरा नागपुर निवासी निर्भया काल्पनिक पहचान से राजा बाबू शेख पिछले 4 साल से प्रेम संबंध स्थापित कर रहा था। राजीव गांधी नगर हिंगना शिवरा नागपुर निवासी निर्भया काल्पनिक पहचान से राजा बाबू शेख पिछले 4 साल से प्रेम संबंध स्थापित कर रहा था और वो वासना के लिए अलग अलग जगहों पर घर किराए पर ले रहा था। अगर तुम मेरी भूख को संतुष्ट नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसी उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। मैं तुमसे शादी करने जा रहा हूं, ऐसा झूठा आश्वासन दे रहा था। नतीजतन निर्भया 2 बार गर्भवती हुई, लेकिन राजा बाबू शेख ने उसे ये कहते हुए गर्भपात के लिए मजबूर कर दिया कि जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती तब तक वो उससे शादी नहीं कर सकता। कई बार निर्भया को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया और उसने अपना जीवन समाप्त करने के लिए फिनाइल पी लेने का फैसला किया। 4 महीने से पुलिस से इंसाफ पाने की आशा से घर वाले MIDC थाने पहुंचे थे, मगर उन्हें वापस भेज दिया गया, जबकि इस मामले में पुलिस को तुरंत धारा 306 के तहत मामला दर्ज करना चाहिए था। पुलिस ने आरोपी के बचाव के लिए राजा बाबू शेख से मोटी रकम लेने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने लगभग 3 महीने से राजा बाबू शेख के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया है। इसके बजाय निर्भया को कई सवालों के साथ वापस भेज दिया गया।
इसलिए निर्भया ने एनसीपी शहर के उपाध्यक्ष जीवन राम टेक से मुलाकात के बाद ये निवेदन दिया है। पुलिस निरीक्षक युवराज हांडे और संबंधित ड्यूटी अधिकारी से मुलाकात के बाद 17 जून 2015 को शिकायत की गई थी, लेकिन उक्त पुलिस अधिकारियों ने शिकायत को सीधे 20 दिन तक अनसुना कर दिया। जब जीवन राम टेके और पीड़िता वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिले तब 3 अगस्त 2021 को 306, 300, 498A, 323, 504, 506 के मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किए बिना उसकी मदद की। इतने गंभीर आरोप में पुलिस पीड़िता को न्याय देने की बजाय आरोपी को बचा रही है। ऐसे एमआईडीसी पुलिस थाने के पुलिस अधिकारियों और जांच अधिकारियों को तत्काल पुलिस विभाग से बर्खास्त किया जाना चाहिए, ऐसी मांग की गई है। इस मामले में पालक मंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से भी शिकायत की जा रही है। बोला कंप्लेंट दिया था उन्होंने, मतलब 2 दिन में कंप्लेंट करती हूँ तो मेरे तो हाथ न करते। वहाँ पे कॉल आया, मुझे फिर बुलाया पुलिस स्टेशन में। मेरी इंक्वायरी होती थी, उस लड़की की कुछ इंक्वायरी नहीं होती। 5 महीने बाद उन्होंने फिर से मैंने कंप्लेंट किया तो 376, 498 का उसके ऊपर ले लिया। मेरा मेडिकल टेस्ट करवाया तो उसका मेडिकल वगैरह कुछ भी नहीं किया। वो होने के बाद में मुझे टाइम दिया कि इतने दिन में मैं लड़की को अरेस्ट करूँगी, तो मुझे अरेस्ट नहीं किया। उल्टा मैंने उनको कॉल की कि लड़का उधर उधर घूम रहा है, मुझे दिख रहा है, तो मुझे बोलते उसकी बेल हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव बेल हो गई है, आपको जो करना है कोर्ट से करिए। और मुझे हर बार मतलब आशा देते गए कि आज तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी आज तक कुछ किया ही नहीं उन लोगों ने। उल्टा पैसे खा के उसकी हेल्प करते हैं। एमआईडीसी पुलिस थाने के माध्यम से और वो मैडम उन्होंने मुझे हर बार झूठ बोल के उस लड़की का सपोर्ट किया, बल्कि मेरा कुछ भी एफआईआर जो दिया था उनका वो एफआईआर वापस लेके पुलिस थाने में मुझे बोलते हैं कि जाओ कोर्ट से जो करना है करो। खूप दुरुस्ती होत तिची तक्रार पण त्यांनी घेतली नाही। त्यामुळे ही मुलगी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडे धाव घेतली की आम्हाला तुमच्या पार्टीकडे या मुलीला सोबत घेऊन, माझ्यासोबत दुसऱ्या महिला पण होत्या। त्यांनी म्हटलं की याच्यामध्ये गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, कारण हा यांनी लग्न केलेलं आहे, जेव्हा की या मुलीचं आणि पोलिसांची सुद्धा दिशाभूल केली। हे प्रकरण पूर्ण दडपण्याच्या हेतूने एमआयडीसी पोलिसांनी आरोपीलाच मदत केलेली आहे आणि नुसती मदतच नाही तर जेव्हा गुन्हा दाखल केल्यानंतर आरोपीला त्यांनी अरेस्ट करायला पाहिजे होतं। त्याला अरेस्ट करण्याऐवजी त्याला घरून फरार केलं आणि 9 तारखेला एनटीसेफ्टी बेल सुद्धा झाली। म्हणजेच पोलिसांनी एनटीसेफ्टी बेल होण्याकरिता त्या आरोपीला मदत केलेली आहे, हा माझा आरोप आहे। म्हणजे जेव्हा पोलिसांना फुल पावर आहे की तो जर मिळत नसेल तर त्यांच्या घरच्या एखाद्या परिवारातील व्यक्तीला जर पोलीस स्टेशनला आणून बसवलं तर आरोपी आपोआप पोलीस स्टेशनला येऊन जमा तरी होतो किंवा पोलिसांना अटक करण्यास सोपं पडतं। परंतु एमआयडीसी पोलिसांनी असं काहीही केलेले नसून त्या आरोपीला अक्षरशः मदत केलेली आहे। आमची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे मागणी आहे की एमआयडीसी पोलीस स्टेशनचे जे ठाणेदार आहेत युवराज हांडे यांना पोलीस खात्यातून कायमचे बरखास्त करण्यात यावे आणि या केसमध्ये ज्या महिला एपीआय भोपडे मॅडम आहे यांनी तर एकदमच असा प्रकार केला। शेवटी ही मुलगी होती, महिला होती, तिला त्यांनी मदत करायला पाहिजे होती। तिला मदत करण्याऐवजी त्या आरोपीला मदत केली आणि त्याला एनटीसेफ्टी बेल मिळवून दिली। हिच्याकडे जो ओरिजिनल एफआयआर होता तो सुद्धा त्यांनी पोलिसांच्या माध्यमातून वकिलापर्यंत पोहोचवला। आता हिच्याकडे एफआयआर सुद्धा आहे नाही तुम्हाला दाखवण्याकरिता। नेटवरती आहे, व्हॉट्सअपवरती आम्ही सेंड केलेलं आहे इथे आपल्या कार्यालयाला देवरावकडे। पोलिसांनी या प्रकरणामध्ये जो प्रकार अवलंबिला आहे असा भविष्यात नागपूर शहरात किंवा महाराष्ट्रामध्ये असा प्रकार पोलिसांनी करू नये, जेणेकरून जनतेचा विश्वास पोलिसावरचा उडून जाईल। म्हणजे पोलिसाकडे आपण न्याय मिळेल या हेतूने जायचे आणि पोलिसांनी अशी भूमिका बाळगावी हे एकदम लज्जास्पद आहे, शर्मसार आहे। अशा पोलिसांना नोकरीवर राहण्याचा बिलकुल अधिकार नाही।
904488.